हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। वीडियो में आप जानने वाले हैं क्लास 6 के, ठीक है? क्लास 6 के ज्योग्राफी का, ठीक है? किसका? ज्योग्राफी का, ठीक है? क्वेश्चन आंसर के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है? क्वेश्चन और आंसर होगा, ठीक है? इसमें जो है कि फुल क्वेश्चन आंसर जो है कि कराए जाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है राशियों की कुल संख्या कितनी हो है, ठीक है? राशियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है? इसका पूछ रहा है। याद रखिएगा, राशि जो होता है उसका कुल संख्या जो है, ठीक है, 12 होता है। कितना होता है? 12, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर का, ठीक है? चलिए, दूसरा में है सूर्य की आकृति कैसी है? सूर्य की आकृति कैसी है? याद रखिएगा, सूर्य की आकृति जो है, ठीक है, सूर्य की आकृति पूछ रहा है, सूर्य की आकृति कैसी है? याद रखिए, सूर्य की आकृति जो है गोल है, ठीक है? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा गोल, ठीक है? सूर्य की आकृति गोल है। अगला क्वेश्चन में है सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया कौन है? याद रखिएगा, सौर परिवार जो है, ठीक है, उसका परिवार का मुखिया जो है सूर्य को माना जाता है, ठीक है? उसका परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को। आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? याद रखिए, ग्रहों की कुल संख्या 8 होता है। ग्रहों की कुल संख्या कितना है? 8। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, ठीक है, सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? याद रखिए, सप्तर्षि तारा जो होता है वो जो है कि एक कतार में जो है कि 7 तारे होते हैं, ठीक है? एक कतार में कितने तारे होते हैं? 7 तारे होते हैं, ठीक है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ नंबर 7। चलिए, अगला क्वेश्चन दूसरा में कह रहा है खाली जगहों को भरिए, खाली जगहों को भरिए। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश दिनों में पार करती है। याद रखिए, कितने दिनों में? 14 दिनों में पार करती है, ठीक है? एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? 14 दिनों में। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई पड़ता है, ठीक है? किस पे दिखाई पड़ता है? कह रहा है कि डैश पे दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा, ठीक है, वो जो होता है क्षैतिज पे दिखाई पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षैतिज, ठीक है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षैतिज। लास्ट में जो होगा क्षैतिज पर दिखाई देता है, ठीक है? विषुवत रेखा किस पे दिखाई पड़ता है? क्षैतिज पर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन अगला कह रहा है मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और डैश ग्रह, ठीक है, डैश ग्रह जो दिया है, ठीक है, तो उसमें याद रखिएगा कि बृहस्पति ग्रह के बगल में ही, ठीक है, मंगल और बृहस्पति, ठीक है, इसके बगल में जो है सॉरी बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है? एक साइड हो गया मंगल, ठीक है, और दूसरे साइड हो गया बृहस्पति, और बीच में जो है कि, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है? वो जो है क्षुद्र ग्रह को जो है, ठीक है, सूर्य परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है, लेकिन ये जो है कि ग्रहों में आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बृहस्पति के डैश उपग्रह है, ठीक है? बृहस्पति के कितने उपग्रह है उसके बारे में बताना है। याद रखिएगा, बृहस्पति का जो है, ठीक है, 63 उपग्रह है। कितने ग्रह है? 63 उपग्रह। चलिए, अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डैश में पहुंचता है, ठीक है? कितने समय में पहुंचता है उसके बारे में पूछ रहा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे लगभग, ठीक है, लगभग में 8 मिनट के लमसम में पहुंचता है, ठीक है? लगभग लगभग 8 मिनट, ठीक है? कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में, ठीक है, पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितने समय में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी का जो है कि आंसर कराने वाले हैं, ठीक है? इस पहला क्वेश्चन में दिया है सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए, ठीक है? सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। चलिए, इसका आंसर जो है कि हम अपने पीडीएफ में लिख करके रखे हैं, उसमें चलते हैं लेकर के। चलिए, इसमें से पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? आंसर में इसका लिखना आपको इसी प्रकार से है, सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह
और यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, और नेपच्यून है, ठीक है। आप जो है कि सब में ग्रह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ यदि नहीं लगाएँगे तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह है, ठीक है। नेपच्यून ग्रह है। टोटल ग्रह के बारे में जो है कि आप उसको दूरी के अनुसार सजा सकते हैं, ठीक है, या बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है सूर्य से नजदीक, ठीक है, सबसे नजदीकी ग्रह क्या नाम है, ठीक है। सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह का क्या नाम है, याद रखिएगा। बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह का नाम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, याद रखिएगा। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन-कौन है? ठीक है, पृथ्वी के निकट में कौन-कौन से ग्रह है? ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी के निकट में जो है, ठीक है, इसमें दिया है सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, लेकिन ये आंसर जो है कि इस जगह नहीं होगा, ठीक है। सूर्य के पृथ्वी के निकट में आ जाएगा शुक्र, ठीक है, और दूसरे साइड देखा जाए तो मंगल, ठीक है, शुक्र और मंगल होगा, ठीक है। पृथ्वी के निकट का ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र और मंगल। यदि इसमें से बुध पूछता, ठीक है, बुध का निकट का ग्रह, तब जाकर के आप सूर्य बता सकते थे, ठीक है। और इसमें से जो है नज़दीकी ग्रह में ये आंसर टाइपिंग गलत किया गया है, ठीक है। ये इसमें जो है कि सूर्य तो बहुत दूर हो गया पृथ्वी से, ठीक है। और चंद्रमा जो है कि पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह, ठीक है। उपग्रह है, ये तो पृथ्वी का जो है कि परिक्रमा करने में रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 है, ठीक है, 5 में दिया है उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, उस ग्रह का नाम शनि है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। उस ग्रह का नाम क्या है? शनि, और उसके चारों ओर जो है कि छल्ले पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? याद रखिएगा, सौर मंडल का पृथ्वी ग्रह हमें सबसे अलग लगता है क्योंकि यही वह ग्रह है जहां जीवन मिलता है और यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। अंतरिक्ष से यदि इसको देखा जाता है तो ये जो है कि नीली दिखाई देती है। यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। सबसे अलग ग्रह कौन सा दिखाई पड़ता है? पृथ्वी, ठीक है। क्यों दिखाई पड़ता है उसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीवन मिलता है और यहाँ पे जल और जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैस जो है, ठीक है, यानी सांस लेने के लिए आवश्यक है। तो ये सभी गैस यहाँ पे मौजूद है और अंतरिक्ष से जब भी पृथ्वी को देखा जाता है तो वो नीला ग्रह दिखाई देता है। और ये जो है कि पृथ्वी ग्रह है और इसमें जो है कि नीला ग्रह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है? याद रखिएगा, पृथ्वी का उपग्रह का नाम जो है उसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। उसका नाम क्या है? चंद्रमा, ठीक है। इसमें दिया है पृथ्वी का उपग्रह का नाम चांद है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चांद का ही पर्यायवाची शब्द हुआ चंद्रमा, ठीक है, चांद। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है वे कौन-कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमती है? ठीक है, वे कौन-कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमती है? याद रखिएगा, शुक्र और अरुण ग्रह जो है पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमती है, शुक्र और अरुण ग्रह, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा क्या है? याद रखिएगा, आकाश गंगा जो है लाखों तारों का समूह है, ठीक है, लाखों तारों का एक समूह है, ठीक है, जिसे हम लोग जो है कि आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए, ठीक है। आकाशीय पिंड के बारे में जो है कि दिया हुआ है और सही मिलान करना है। इसमें से फर्स्ट में दिया है बुध। याद रखिएगा, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह। सेकंड में है पृथ्वी। पृथ्वी को जो है कि नीला ग्रह कहा जाता है, इसका सही मिलान चिन्ह हो जाएगा घ में। चंद्रमा, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, क्या है? उपग्रह। 3 का हो जाएगा ख। उल्कापिंड, उल्कापिंड जो है, ठीक है, ये आकाश में चक्कर लगाने वाले
ठीक है, आकाश में, ठीक है, इसका अंग क्या हो जाएगा? आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं, ठीक है? आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं उल्कापिंड। इसमें है आगे आकाशगंगा, लाखों तारों का समूह, ठीक है? लाखों तारों का समूह। उसके बाद दिया है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड का हो जाएगा करेक्ट आंसर क नंबर, लाखों आकाशगंगा का समूह। तारों का समूह क्या आएगा? तो आकाशगंगा, और लाखों आकाशगंगा का समूह पूछा जाए तो उसको ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो आपसे एक ही उम्मीद करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।